मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं संदीप यादव और आज के अपने एक अच्छे से कंटेंट के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपका यहां बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जो अभी तक हमारे चैनल पे आपने अभी तक जो प्यार दिया है उसके लिए भी धन्यवाद आपका दोस्तों। आपने अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया दोस्तों और इसी तरह हमारे चैनल पे रिस्पॉन्स देते रहिए। बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा मुझे और कुछ करने की नई ऊर्जा हमें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस फर्स्ट चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आज पहला चैप्टर एंड होने वाला है दोस्तों आपके साथ। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए दोस्तों। मैं आपके साथ हूँ क्लास 9 लेके 12 तक जो भी है। ठीक है, साइंस में हैंडल करूंगा। ठीक है, आप लोग ये जान लीजिए कि जो क्लास 12 और क्लास 10 का वो है क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम आएगा, उसमें भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से फोड़ेंगे और बहुत अच्छे से। अभी देखिए बहुत मैरिज का मौसम चल रहा है, मतलब शादियों का दौर चल रहा है, तो बहुत इधर उधर आना जाना लगा रहता है। तो फिर हर बच्चे भी थोड़ा डिस्टर्बिंग है। तो आप लोग जो हैं जो पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान देते पढ़ते रहिए। ठीक है, और मैं यहाँ आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा भाग। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर था क्या, हमारे आसपास के पदार्थ। हम लोग तीन पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में जान लिया था। ठोस, द्रव, गैस के बारे में जान लिया था अच्छे से, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, उनके उनके क्या कहते हैं, उनको किस रूप में रखा जा सकता है ये भी जान, सब बहुत कुछ उनके बारे में जाना था। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि उसमें कुछ नए टॉपिकों मतलब कि टॉपिक दिया गया था, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें अब ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट का टॉपिक देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों। ये होता है गलन। ठीक, पहला टॉपिक क्या होता है, पहला जो है हेडिंग क्या है, गलन, जिसको हमको इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग। ठीक, कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। ठीक, तो गलन 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 का देखिए दोस्तों मतलब ही क्या समझ में आ रहा है हम लोग को। गलन मतलब गलना। ठीक, जैसे कोई पदार्थ हो, जब जैसे मान लिया ये मार्कर है, अगर ये किसी निश्चित ताप पर ये गल रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, उस ताप को, उस बिंदु को क्या कहेंगे, वो गलनांक बिंदु कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो हम लोग इसकी परिभाषा के साथ देखते हैं अच्छे से कि आखिर गलनांक होता क्या है। ठीक, कह रहा है जब किसी ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा आप जान रहे हैं यानी ताप, जब किसी ताप का अवशोषण होता है, अर्थात जब कोई ठोस द्रव में, यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों, मान लीजिए कोई लोहे का वस्त्र है, एक मिनट, ये कोई एक लोहा है। ठीक, ये मान लो जाए एक लोहा है और मान ली क्या लिया जाए ये लोहा है भी। ठीक, तो हम लोग इसको कह रहे हैं कि किसी जब कोई ठोस, ये ठोस है, ठीक है, जब कोई ये द्रव में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये गलने लगेगा, यानी ये गल रहा है। अगर इसको खूब ताप पे गरमाया जाए तो ये क्या होगा, धीरे धीरे गलने लगेगा। तो ये क्या होगा, गलने लगेगा, तो ही उसका क्या होगा, गलनांक होगा। जैसे कोई कह रहा कोई ठोस जब द्रव में बदल जाए, इस क्रिया को गलन या पिघलना कहते हैं। ठीक है, यानी पिघल नहीं रहा है, ऐसे कहते हैं कि अरे देखो पिघल रहा है। ठीक, ये पिघल रहा, प्लास्टिक पिघल रहा है, तो वही क्या होता है, पिघलना ही गलन होता है, यानी गलनांक होता है। लेकिन ये देखिए जो निश्चित ताप पे को गलनांक कहते हैं, यानी जो निश्चित ताप पर गलता है उसको गलनांक कहते हैं। और जब वो गलता है यानी ठोस जब द्रव में बदलता है, तो कोई ठोस जब द्रव में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, गलन या पिघलना कहते हैं। ये आपको पहला टॉपिक, पहला हेडिंग समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं, हिमीकरण, फ्रीजिंग, जिसको कहते हैं फ्रीजिंग कहते हैं। कहते हैं फ्रीज, अरे आप देखिए कोई चीज ऐसा रख दीजिए फ्रिज में तो क्या कहते हैं, जम जाता है। आप दूध रख दो, पानी रख दो, बर्फ कैसे जमता है, तो बर्फ को फ्रिज में जब रख दिया जाता है पानी को तो बर्फ बन जाता है। तो यानी क्या हो जाता है, हिमीकरण हो जाता है, यानी फ्रिज में क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो ये देखिए कह रहा है द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं। द्रव को, पानी देखिए, पानी जो होता है जल, वो क्या होता है, अगर हम उसको क्या रख दे, फ्रिज में रख दे, कुछ घंटों बाद अगर हम उसको ऑन किए रहे फ्रिज को, कुछ घंटे बाद क्या होगा, वो जम जाएगा। तो क्या कर रहा है, किसी द्रव को ठोस में, यानी वो ठोस में पानी है, पानी द्रव में, अगर उसको हम फ्रिज में रख दिया जाए और वो बर्फ जम गया, क्या होगा, ठोस हो गया, बर्फ ठोस होगा। और बर्फ ही ऐसी एक अवस्था है दोस्तों, यानी जल ही एक ऐसी अवस्था है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकती है, ठोस, द्रव, गैस में, तीनों में रह सकती है दोस्तों। और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, यानी सिर्फ जल ही ऐसा एक वो है पदार्थ है कि जो क्या होगा, तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव, गैस में रह सकता है। जैसे द्रव में पानी हुआ, ठोस में क्या होगा, ठोस में बर्फ हो गया, और द्रव में क्या हो गया, भाप हो गया। ठीक है, तो यानी ये तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो कह रहा है ठोस में परिवर्तन की क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया।
अब नोट में देखिए क्या कह रहा है, जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हिमांक कहते हैं। जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदलता है, यानी द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है ताप, जो नियमित ताप की आवश्यकता होती है, उसी ताप को कहते हैं हिमांक। वही बिंदु उसको कहते हैं हिमांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जो टॉपिक है यहाँ बताया जाएगा वो आपको एकदम अच्छे से याद हुआ होगा। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन कह रहा बोलिंग। ठीक, बोलिंग क्या कह रहा दोस्तों, द्रव के कण को गैसीय अवस्था में बदलना, द्रव के कण को गैसीय अवस्था में बदलना क्वेश्चन कहलाता है। ठीक, यानी बोलिंग कहलाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो द्रव, कोई द्रव है, द्रव का कण है, वो जब गैसीय अवस्था में, कोई द्रव का कण है जो गैसीय अवस्था में बदलता है, यानी क्या कहते हैं, जैसे मान लिया जाए ये लिए पानी लिए, ठीक, उसको गर्म किए तो भाप बन के क्या, भाप बन के उड़ता नहीं है, तो उसी के क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं, यानी क्वथन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर वह द्रव बदलता है, यानी द्रव गैस बदलता है, उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक, अब आता है ऊर्ध्वापर्तन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापर्तन, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है दोस्तों, सब्लिमेशन वे होता है वे पदार्थ जो गर्म करने पर, क्या कहता है, वे पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ऊर्ध्वापर्तन कहलाती है। कहने का मेन पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है, वे पदार्थ जो गर्म किए बिना, जो गर्म किए बिना द्रव में परिवर्तित हुए हो, सीधे वाष्प में अवस्था में परिवर्तित हो। कह रहा है जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में, यानी जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में ना बदले, परिवर्तित ना हो, सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित है, सीधे वो क्या उड़ी जाए, भाप बन के उड़ जाए। ओहो गिर गया, क्या कह रहा है, तो परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊर्ध्वापर्तन कहते हैं। कोई देखिए कह रहा कि वह कोई द्रव है, जैसे कि कोई पदार्थ है, ठीक है, और द्रव अवस्था में ना परिवर्तित हो, कोई पदार्थ मान लीजिए ये द्रव अवस्था में ना परिवर्तित, सीधे क्या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जो पदार्थ वो क्या होते हैं, वो ऊर्ध्वापर्तन होते हैं। जैसे अगर नमक और नौशेखर का पृथक्करण, नमक और नौशेखर का पृथक्करण जो होता है दोस्तों, ऊर्ध्वापर्तन के ही द्वारा होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहते हैं, अब देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, संग्रहण को देखिए इंग्लिश में कहते हैं कॉन्डिनेशन। ठीक, कॉन्डिनेशन क्या होता है दोस्तों, जो देखिए संग्रहण को आप लोग बहुत देखे होंगे कि आप लोग कपड़ा फैला रहते हैं, जब क्या होता है आप हाँ देखे होंगे कि जब कपड़े फैलाएंगे गर्मियों में तो क्या होता है, सूख जाता है, तो सूख जाता है तो किससे का संग्रहण क्रिया वहां होती है। किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करने पर, किसी पदार्थ को वाष्पों को ठंडा करने पर वे द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, संग्रहण कराती है। किसी पदार्थ को मानो कोई पदार्थ है, वाष्पों को ठंडा करने पर वे द्रव के रूप में, यानी ये द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, संग्रहण कहलाती है, यानी कंडेंसेशन कहलाती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मुझे 100% यकीन है कि मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कोई और अच्छे से अगर कुछ और कोई टॉपिक छूट रहा है तो बताइएगा, मैं उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, कोई भी चीज हो, किसी चीज को समझ नहीं आ रहा है, कमेंट में आप बोल सकते हो, मैं वहां पे आपको रख सकता हूँ आपकी बातें कि हाँ यही लड़के यही छात्रा ने हमारे यहाँ पे कांड किया कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, मैं उसको बताने का कष्ट करूंगा। दोस्तों देखिए, कहते नहीं है अगर मंजिल को पाना है तो दोस्तों धीरे धीरे चलना सीखिए। अगर मंजिल को पाना है तो धीरे धीरे चलना सीखिए दोस्तों, तभी आपका कुछ होने वाला है। जैसे ये नहीं कह सकता कि अचानक हमें सब आ जाएगा, तो आप धीरे धीरे कुछ सीखते चलेंगे तो आप हर एक चीज सीख सकते हैं। ठीक है, सीखने कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई सीखता ही है। ठीक है, ऊपर से सीख के नहीं आता है। ठीक, तो हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति या बच्चा या छात्र या छात्रा कोई भी हुआ, वो क्या होता है यहाँ पे आके सीखता ही है, हर एक चीज यहीं पे सीखता है, वो कहीं सीख के नहीं आता है। तो आप लोग आराम से सीखिए, कोई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो किसी भी चीज में, आप हमें बताइए, हम आपको उसके परेशानी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक, अब क्या कह रहा वाष्पीकरण क्या होता है, इसको कहते हैं इवापोरेटन क्या होता है दोस्तों, इवापोरेटन होता है क्वथनांक से कम ताप पर। ठीक,
यह पोर्शन क्या होता है दोस्तों, ये क्वथनांक से कम ताप पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आपके कहने का तात्पर्य यहाँ बहुत लोग नहीं समझेंगे। कह रहा क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया था, देखिए द्रव के कण को गैसीय अवस्था में बदलना, द्रव के कण को यानी कोई द्रव है अगर वो गैस में बदल रहा है, लेकिन वह जिस ताप पे बदलता है उसी को क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर क्या कहता है, द्रव को गैस में, द्रव के कण को गैस में बदला जाता है जिस ताप पर, वही क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो यहाँ पे क्वथनांक से कम ताप पर, यानी जब ये द्रव में बदल रहा है, ये कण को गैसीय अवस्था में बदल रहा है, तो ये जो ताप लग रहा है, चाहे इतना ताप लग रहा है, ये ताप टेम्परेचर, ठीक, जो ताप लग रहा है, ताप लिखते हैं, ठीक, जो ये ताप लग रहा है, कह रहा क्वथनांक से कम ताप, यानी इससे कम ताप द्रव के वाष्प में, द्रव के वाष्प में, यानी द्रव ये जो है द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण मतलब, अभी देखिए आप हल्का गर्म करिए किसी चीज को, कि माने जल है, पानी है, उसको हल्का गर्म करेंगे तो हल्का हल्का भाप ऐसे निकलने लगेगा, निकलने, वही क्या होता है, वही वाष्पीकरण होता है, यानी वाष्प उनकी ऊर्जा। नदियों का जल आप देखोगे कल्ले कल्ले खत्म हो जाता है, किसी को पता चलता है, धीरे धीरे खत्म नहीं हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, जो इसको प्रभावित करते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, ठीक। एक नंबर हो गया वातावरण, वातावरण का तापमान, यानी वातावरण का जो तापमान होता है दोस्तों उससे ही प्रभावित होता है। जैसे कभी गर्मी, आप गर्मियों में देखेंगे तो ज्यादा वाष्पीकरण होता है, ठीक, क्योंकि जब पानी गर्म होता है, अभी जहाँ देखेंगे धूप पड़ेगा तो पानी गर्म होगा, तो कल्ले कल्ले यानी धीरे धीरे वाष्पीकृत होता रहेगा, ठीक, यानी धीरे धीरे पूरा पानी खत्म हो जाता है, यानी कुछ जमीनें अवशोषित करती है, कुछ धरती अवशोषित करती है, और कुछ क्या होता है, वाष्प बन के वाष्पीकृत हो जाता है, यानी बादलों में चला जाता है, जिससे वर्षा होती है, ठीक है। कहते हैं कैसे खत्म हो गया, ठीक है। तो वाष्पीकरण वातावरण का तापमान, यानी जिसको तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उस पर भी ये प्रभावित करते हैं कि वाष्पीकृत होगा, कितना होगा, कितना नहीं होगा, ठीक। अब कह रहा है सतह व क्षेत्रफल, हाँ ये भी मैंने माने रखता है कि सतह व क्षेत्रफल, यानी अगर जितना एरिया में फैला रहेगा उतने ज्यादा वाष्पीकृत होगा, यानी मतलब इसका भी योगदान है प्रभावित करने में, ठीक। वायुमंडल की आर्द्रता, हाँ कि गर्मी है कि ठंडी है, अगर गर्म है या ठंड है, अगर गर्म में ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकृत ज्यादा होगा, आपको पता होगा दोस्तों, और ठंड रहेगा तो कम होगा, ठीक है। तो आप लोग इतना देख लिए दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाइयों मेरे बहनों को कोई भी कहीं तकलीफ नहीं होगा, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आज का सेशन। तो आज का सेशन बहुत जोरदार सेशन था। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हमें कुछ अच्छी करने की और ताकत मिलेगी, जिससे हम आपके बीच में रख सकेंगे। तो हमारा ये क्लासें रोज चलते रहेंगी दोस्तों, ठीक है। अभी रेगुलरली नहीं चले, लेकिन चलने लगेंगी। और अगर किसी को इसका पीडीएफ या नोट चाहिए तो हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहे, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पे हर एक चीज उपलब्ध कराई जाएंगी आपको, जितना कोशिश रहेगा दोस्तों। और बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छी स्पेशल क्लास चलाए जाएंगे, देख लेना दोस्तों। हमारा ये जो मुकाबला होगा बहुत बेहतरीन तरीके से मुकाबला होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अपने सभी मित्रों के साथ, सभी भाइयों के साथ, सभी बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दिख रहा है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो भी हैं, तो हमारे सब बहुत अच्छे से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तभी तो हमारी ऊंचाइयों पे ले जाना है इसको, हमारे फैमिली को, ठीक है। तो आप लोग यहीं पे मैं आज सेशन एंड करता हूं। और आज का सेशन बहुत जोरदार सेशन था दोस्तों, ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो है मैं यहाँ पे हर एक सोल्यूशन लेने के लिए तैयार हूँ। आपका हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ या खड़ा हूँ, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मैं आज यहीं पे एंड करता हूँ, समय ज्यादा हो रहा है और आपका भी समय वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक।